अच्छा, एक मित्र ने प्रश्न किया कि यही कम्युनिटी में है, उन्होंने एक प्रश्न किया कि जैसे हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कुछ नया काम, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद दिमाग इमेजिनेशन में चला जाता है, कल्पना करने लगता है। और उस कल्पना में ये लगता है कि बस ये हो गया, वो भी हो गया, मैंने कर दिया। और कि कुछ टाइम बाद मोटिवेशन कम हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन उससे कम हो, लेकिन ये तो होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ना दिमाग कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, इसको जानना ज़रूरी है। और जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ा 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 इसका मैकेनिज़्म समझ आता है, कैसे काम करता है दिमाग। तो आप देखिए, थोड़ा ऑब्ज़र्व करिए। माना आप बैठे हैं, ठीक है, अपने कमरे में बैठे हैं, आपने सिर्फ सोचा कि आप चाय बनानी थी। अब देखिए थोड़ी देर दिमाग को, तो आप तो बैठे ही हैं अभी, लेकिन दिमाग चला गया, दिमाग किचन में गया, उसने पानी निकाल दिया, ऐसे बनाएगा ऐसे बनाएगा, वहाँ पहले से प्लानिंग चलने लगी। मतलब कि जैसे कि काम होना शुरू हो गया, लेकिन अभी शुरू हुआ ही नहीं। ऐसे आप जा रहे हैं, माना आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं आपने यात्रा करनी है, ठीक है, टिकट भी ले ली, सब कुछ हो गया, बैठे हैं, देखें दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में यही चल रहा है, अच्छा मैं ऐसे जाऊंगा, वैसे करूंगा। और बल्कि जाऊंगा क्या, वो पास्ट टेंस में चलता है, मैं ऐसे गया वैसे गया, वहाँ से मैं बैठा ट्रेन में या बस में या हवाई जहाज़ में, जहाँ भी आप बैठेंगे, जैसे भी आप यात्रा करेंगे, और ये हुआ और वहाँ जाऊँ, वहाँ गया और ये हुआ, वो दिमाग चलता रहता है। तो होता क्या, क्यों होता है ऐसे? क्योंकि दिमाग को तो पता है कि अभी तो ये हो नहीं रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब ब्रेन में कोई चीज़ गई, कोई विचार गया, तो उस पर रिएक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट को पकड़ता है। जैसे कोई देखेगा तो उस पर फिर कुछ चलेगा। जो हम एक बात कर रहे थे कि संज्ञा, सेंसेशन, संखार, विज्ञान। संज्ञा मतलब परसेप्शन, तो हमने कुछ देखा, तो परसेप्शन ने उसका मूल्यांकन किया, उसके हिसाब से एक संवेदना हुई, वो चल पड़ा, फिर एक थॉट चल पड़ेगा। जैसे किसी पेड़ को देखा, अब यहाँ आसपास पेड़ है, अच्छा ये बांज का पेड़ है, ओक प्लांट से जाते ओक ट्री बहुत लंबे, अच्छा, उस पर एक विचार चल पड़ेगा। अब एक घंटियों की आवाज़ आ रही, पीछे कुछ भैंसे हैं उधर, उससे विचार चल पड़ेगा। ऐसी कुछ सूंघेगा, उस पर विचार चल पड़ेगा। ऐसी कुछ टेस्ट करेगा, उस पर विचार चल पड़ेगा। कुछ छूना होगा, उस पर विचार चल पड़ेगा। और थॉट तो है, ये एक थॉट आया, उस वो दूसरा थॉट आया, तीसरा थॉट आया, चौथा थॉट आया। और अगर आप देखें तो 1 मिनट में क्या थॉट था और 1 मिनट बाद क्या है, अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखें तो उसका कोई तारतम्य है ही नहीं। कई बार तो बहुत अलग चला गया। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के मामले में क्या होगा, वो रहेगा प्रोजेक्ट के आसपास, लेकिन कुछ का कुछ हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो भी कर देगा उसमें। माना आप कोई मकान बना रहे हैं, आपका एक नक्शा था, वो 10 नक्शे आ जाएंगे उसमें। अच्छा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा बना देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका मैकेनिज़्म है, वो ब्रेन ऐसे ही काम करता है। ब्रेन को ये अंतर करने में मुश्किल आती है कि वास्तव में काम हो रहा है या इसके बारे में सिर्फ सोचा जा रहा है। वो जैसे ही उसको कोई थॉट आता है, कहीं से भी, चाहे वो आँख से कुछ देखा तब थॉट आया, या कान से कुछ सुना, या जो जिस भी इंद्री पे जो भी ऑब्जेक्ट आया, वो ऑब्जेक्ट को पकड़ के फिर उस पर बुनना शुरू कर देता है। ये ब्रेन ऐसे काम करता है, तो इसलिए ऐसे होता है। तो आप जब देखना शुरू कर देंगे तो आप पता चल जाएगा। और थोड़ा सा डिस्टेंट होके देखना शुरू करेंगे। अगर तो आपने कहा कि अरे मेरा दिमाग है, मेरा ब्रेन है, क्यों कर रहा, अगर आप ये मैं थोड़ी देर के लिए अगर अलग कर पाएँ, तो फिर आप थोड़ा डिस्टेंट होकर देख पाएँ कि मेरा दिमाग नहीं है भैया, सिर्फ दिमाग है। क्योंकि दिमाग ऐसे ही काम करते हैं, सबके दिमाग ऐसे काम करते हैं। और देखें कर क्या रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप ध्यान में थोड़ा सा ध्यान करेंगे
तो ये देखना आसान हो जाएगा। अब आपको पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे बहुत बाबा मिल जाएंगे, कहेंगे बिल्कुल साक्षी भाव में रहो, बिल्कुल क्या तेरा है क्या मेरा है, कुछ नहीं है, सब त्याग दो। लेकिन जब आप उनके आश्रम में जाएंगे तो अरे क्या क्या महल बना रखे और कितना डोनेशन आ रहा है, कह रहा है कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं है, इधर इधर ले आओ सब। और साक्षी भाव में रहो। कैसे रहो भैया साक्षी भाव में? आपका प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस तो कुछ है नहीं, कैसे रहेंगे साक्षी भाव में? तो बुद्ध ने प्रैक्टिस दी, साक्षी भाव में रहो, सांस देखना शुरू कर दो, साक्षी भाव अपने आप प्रकट होगा। सांस देखना शुरू करेंगे, विचार देखने शुरू हो जाएंगे, देखेंगे अच्छा। फिर आप ये मैं का लेवल भी थोड़ा सा हटाना बंद बंद कर दीजिए। मेरे विचार नहीं, विचार हैं, विचार आपके हैं ही नहीं, ये तो उसका हैबिट पैटर्न है। ब्रेन ऐसे ही सोचता है, मन ऐसे ही सोचता है, वो आते हैं विचार एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के, कुछ से कुछ हो जाता है, और विचार वही आएंगे जो आपके दिमाग में पहले से होगा। नई इंसाइट्स बहुत कम आती हैं। तो ये भी देखना आसान हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो ये दिखना आसान हो जाएगा कि कैसे ब्रेन काम कर रहा है।